कोई भी दान पुण्य आपने अभी तक नहीं किया है तो वैशाख पूर्णिमा पर आप ये सभी कार्य कर सकते हैं और पूरे महीने के स्नान और दान का पुण्य फल आपको मिलने वाला है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। वैशाख पूर्णिमा कब है? वैशाख पूर्णिमा का स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है और दीप दान हमें कहाँ और कब करना है? दीप दान का शुभ समय क्या है? दोस्तों, वैशाख का पूरा महीना स्नान के लिए, दान के लिए, व्रत उपवास के लिए बहुत ही शुभ माना गया था। तो अभी ये पूर्णिमा पर संपन्न हो जाएगा, तो आप पूर्णिमा तिथि पर पूरे महीने का स्नान का पुण्य मिल सके, दान का पुण्य मिल सके। आप दीप दान नहीं कर पाए हैं तो कितने दिए हमें लगाने चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हुए हमें पूर्णिमा तिथि का व्रत कब करना है, किस दिन करना है, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करें। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम बात कर रहे हैं वैशाख पूर्णिमा की। तो देखिए, यदि आपके मन में भी वैशाख पूर्णिमा या मतलब पूर्णिमा व्रत करने का इच्छा है तो आप वैशाख पूर्णिमा से अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। कहते हैं संतान सुख के लिए, संतान की उन्नति के लिए, अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए पूर्णिमा तिथि का व्रत करना हमारे लिए बहुत ही फलदायी होता है। तो आप इसे वैशाख पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं क्योंकि आगे आने वाले दिनों में लग रहा है अधिक मास, तो आप व्रत उपवास नहीं शुरू कर सकते हैं, इसलिए पूर्णिमा पर ये आप शुरू करें। अब अगली महत्वपूर्ण बात कि इस दिन हम क्या क्या दान कर सकते हैं। देखिए, दान सभी करते हैं लेकिन शुभ तरीके से और शुभ समय में और इच्छा से, आपके मन का भाव कैसा है वो भी मायने रखता है। तो वो हमारे लिए ज़्यादा कल्याणकारी होता है, हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी करता है। तो अब देखिए, मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार दान पुण्य बताए गए हैं। तो जैसा कि ये वैशाख महीना गर्मी का दिन होता है, इसमें बहुत तेज धूप, अधिक गर्मी होती है और पानी की बहुत कमी हो जाती है सभी के लिए। तो आप जल का दान करें, हवादार चीज़ों का दान करें, जैसे पंखे वगैरह दान करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे बहनों का प्रश्न आता है, बहुत सारे पुरुष भाई भी सवाल करते हैं कि ये जो पंखा है या घड़ा है पहले के समय में चलता था, अभी कोई घड़े और पंखे का महत्व तो नहीं रखता है या लेना पसंद नहीं करता है। तो भाई, आप नए ज़माने के तरीके से आप दान कर सकते हो। आप टेबल फैन दान कर सकते हैं, आप शीतलता प्रदान करने वाली कोई कोल्ड ड्रिंक है, या हम बात करें कोई फ्रूट्स है, जूस है, इस तरह की चीज़ें आप दान करें, वो भी आपके लिए कल्याणकारी ही होगा। आप जूते चप्पल दान करिए, उससे भी हमारे जो धूप के कारण सड़कें, रास्ते गर्म हो जाते हैं तो हमारे पैरों को सुरक्षा मिलती है, इसलिए जूते चप्पलों का भी दान आप कर सकते हैं। पंखे का दान, पंखे में आप टेबल फैन ले सकते हैं या फिर पंखा जो झलने वाला होता है वो भी आप ले सकते हैं। हम बात करें घड़े के स्थान पर बॉटल ले सकते हैं, आप बाल्टी ले सकते हैं, जग ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं। मंदिरों में भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए लोटे ले सकते हैं, स्टील के भी हों या फिर सोने चांदी तांबे पीतल, जैसा भी आपका बजट हो उस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। भगवान शिव को अभिषेक करने के लिए श्रृंगी का दान कर सकते हैं, है ना। तो दान करने की चीज़ें बहुत हैं, सिर्फ हमें सोचकर और समय में शुभ मुहूर्त में दान करना होता है। अन्न का दान तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन इस तरह से ऋतुओं के अनुसार दान करने से हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। तो ये आपने समझा। अब बात आती है कि हम जब पूर्णिमा तिथि का व्रत शुरू करेंगे तो कितने पूर्णिमा का व्रत करें। कोई कोई बहनें सिर्फ 1 साल के पूर्णिमा का व्रत करती हैं, या फिर हम 12 पूर्णिमा, 11 पूर्णिमा, जैसे कि गुरुवार के व्रत की बात होती है, या फिर 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत भी आता है तो वो भी 21 है, 11 है, 7 है, इस तरह से किए जाते हैं। तो क्या ये जो पूर्णिमा का व्रत है इसे भी हमें 11, 21 कितने करने चाहिए? तो देखिए, नियम तो है कि 32 पूर्णिमा, हर महीने एक पूर्णिमा आती है, तो महीने में एक व्रत आपको पूर्णिमा तिथि का उठाना है और इसे लगातार 32 पूर्णिमा आपको व्रत करना है। देखिए, जब हम पीरियड हो जाता है महिलाओं को,
उस दौरान हमें व्रत करने हैं, पूजा नहीं करना है। जब हम इस तरह से कोई काउंटिंग वाला व्रत शुरू करते हैं तो उसे बीच में हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आपके घर में कोई मुश्किलात आ गई है, जैसे किसी का देहावसान हो गया है, उस दौरान ही व्रत छोड़ा जा सकता है, अन्यथा आप व्रत न छोड़ें। चाहे आप किसी के घर जा रहे हो, चाहे आप सफर में हो, चाहे आप पीरियड से हैं, कैसा भी है, सूतक भी लग जाता है जो बच्चे के जन्म का होता है, उसमें भी हम व्रत सूखा रख सकते हैं। पूजा नहीं करेंगे लेकिन व्रत सूखा हम कर सकते हैं। काउंटिंग वाले व्रत में होता है, वैसे आप जैसे साल 2 साल 3 साल लगातार आप व्रत कर रहे हैं तो उसमें फिर आप इस चीज का ध्यान हमें नहीं रखना होता है, बीच में कहीं छूट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और पूर्णिमा के व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा या भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो जिसके भी निमित्त आप रख रहे हो उन देवता की पूजा करनी चाहिए। और यदि शिव भगवान के निमित्त व्रत कर रहे हैं तो संध्या के समय चंद्र उदय का समय ध्यान में रखते हुए भगवान चंद्र को हमें जल देना चाहिए। और यदि भगवान विष्णु के निमित्त कर रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा और सत्यनारायण भगवान के नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा की पुस्तक भी आती है तो उसमें ज्यादातर भगवान शिव के 108 नाम आदि रहते हैं, या माता यशोदा की कथा होती है जो भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी, तो वो आप पढ़ सकते हैं, मार्केट में मिल जाती है, आसानी से आप उसे ले लीजिएगा। अब दूसरी अहम बात आती है कि वैशाख पूर्णिमा कब है। इतनी वीडियो चल गई और आपको पता ही नहीं चला कि वैशाख पूर्णिमा का व्रत हमें कब करना है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है वो कब हो रही है, कब होगी समाप्त, चंद्रोदय का समय क्या है, ये सभी डिटेल आप थोड़ा सा समझ लें। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 30 अप्रैल, दिन है गुरुवार, रात्रि को 9:12 है। 9:12 से पूर्णिमा हमें मिल रही है। और दूसरे दिन 1 मई को दिन है शुक्रवार, पूरे दिन यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और रात्रि में 10:52 तक आपको पूर्णिमा मिल रही है। तो ये पूर्णिमा तिथि का व्रत करना हमारे लिए ज्यादा शुभ होगा। और वैशाख मास की पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही शुभ होती है, इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इससे व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। 1 मई दिन शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि का मान्य किया गया है। एक ही पूर्णिमा है, इसी दिन हम स्नान करेंगे, दान करेंगे और व्रत अगर करना है तो करें, नहीं करना है तो स्नान दान के बाद सात्विक भोजन आहार ग्रहण कर सकते हैं। और दान आप कभी भी कर सकते हैं। दीप दान की हम बात करें तो जैसे दिन में आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, उसके बाद दान करें और फिर सात्विक भोजन आदि करते हुए संध्या के समय सूर्य अस्त के बाद दीप दान करें। अब दीप दान कहाँ करना है, ये भी मन में सवाल आता है कि अपने पूजा मंदिर में करें कि किसी देव वृक्ष में करें, चौराहे पर करें, मंदिर में करें, गौशाला में करें, कहाँ पर दीप दान करें। तो देखिए, जो ये वैशाख पूर्णिमा है इस पे पीपल वृक्ष के नीचे सूर्य अस्त के बाद दीप दान करने की बात कही गई है। घी के दिए हमें लेने हैं और 8 दिए, 11 दिए, 101 दिए, जितने भी आपका दिल करे आप दीपक पीपल वृक्ष के नीचे लगाएं। देखिए, आप इस तरह से काउंट नहीं कर सकते ना, तो बातियों का भी दिया लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे 1 महीने पुण्यफल मिले हमें दान का, तो कैसे स्नान और दान करना है। तो दीप दान से हम शुरू करते हैं। 108 बातियों का, 108 तार की बातियों का हमें दीपक लगाना है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा पर हमने आपको दीप धागे वाला जो होता है तार, उससे बनाकर दिखाया था, उस तरह से आप कच्चे सूत का धागा ले लें और उसे अपने हाथों पर राउंड राउंड करके 108 तार की बाती तैयार करें और उसे शुद्ध घी में या तिल के तेल में डिप करके आप पीपल वृक्ष नीचे आप लगा सकते हैं। नारियल का खोल ले लें, नारियल की गिरी ले लें या फिर मिट्टी का दीपक, आटे का दीपक लेकर पीपल वृक्ष नीचे आप लगा सकते हैं और अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। अब स्नान करने की बात आई कि पूरे महीने के स्नान, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 4:30 बजे से लेकर 5, 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। उसके बाद सूर्योदय हो जाएगा। तो आप सुबह 4 बजे से लेकर 4:30, 5 बजे तक स्नान कर लें। और स्नान करने से पहले आपको बोलना नहीं है, मौन होकर स्नान करना है।
और फिर आप पूजा उपासना करें, उसके बाद आप दान दे सकते हैं। तो देखिए, यदि घर में है तो पूजा उपासना करके हम दान की चीजें निकाल देते हैं, दिन में कभी भी हम दान कर देते हैं। यदि किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान के तुरंत बाद हम देवी देवताओं के निमित्त वहीं पर संकल्प ले लेते हैं। गौ के दान की बात कही गई है, जल के दान की बात कही गई है, वस्त्र है, अन्न है, जितना भी आपका सामर्थ्य है। देखिए, घर में कलह कलेश ना हो, पूर्ण श्रद्धा भाव से खुशी खुशी किया गया दान हमारे लिए ज्यादा कल्याणकारी होता है। ज्यादा के चक्कर में घर में किसी से छुप छुपा के या कुछ भी, ये सब दान आप ना करें। शांति पूर्वक सौहार्द से जो भी कार्य हो उसी कार्य को करने में हमारी भलाई है। और सत्यनारायण की कथा भी आप सुन सकते हैं, यदि आपने संकल्प लिया है तो। नहीं है तो कोई इतना वो नहीं है कि जैसे बहुत सारे वीडियोस में बताया जाता है, तो इतना जरूरी नहीं है। आपने मान्यता रखी है, आपके मन में श्रद्धा है तो ही आप करें, वरना स्नान और दान के बाद आप सुप्त सात्विक भोजन कर सकते हैं, फिर शाम को आप दीपदान कर सकते हैं। इस तरह से करके आप वैशाख पूर्णिमा का लाभ ले सकते हैं। अब जो बहनें पूरे 1 महीने स्नान और दान कर रही थी, वो लोग इस दिन अपने स्नान और दान का समापन भी करेंगी। इस दिन एक थाली में ज्यादा सी चीजें भोजन की दान करते हुए, दीपदान करते हुए अपने व्रत का समापन भी करेंगे। तो ये थे कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी जो कि वैशाख पूर्णिमा पर हमें ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है।